तो आज बात करेंगे ये जो BSF SM की वैकेंसी आई है 2024 वाली। बहुत लोग पूछ रहे थे कि कौन सी बुक से पढ़ें, कौन सा बुक मतलब बेस्ट होगा। मैक्सिमम केस में बुक कोई भी हो, प्रैक्टिस ज़्यादा मैटर करता है। अगर आपने पढ़ाई 60 से 70% भी कर रखा है और प्रैक्टिस 100% करके रखा है ना, तो भी एग्ज़ाम को अच्छे से क्लियर किया जा सकता है। तो इसमें 5 सब्जेक्ट है टोटल। तो मैं आज आपको यही बताऊंगा कि कौन सा बुक से पढ़ना चाहिए, कौन सा बुक बेस्ट है। देखो, इसमें 5 सब्जेक्ट है। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल है। आप वहाँ एग्ज़ाम में बैठोगे तो जब कंप्यूटर खुलेगा ना, तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में से किसी एक को करना पड़ेगा। 20 क्वेश्चन आएगा। हिंदी इंग्लिश ऑप्शनल हो गया। मैथ, रीजनिंग, कंप्यूटर और क्लियरिकल एप्टीट्यूड। क्लियरिकल एप्टीट्यूड में तो कुछ है ही नहीं, मतलब वो तो बहुत नॉर्मल सा। अगर क्लियरिकल एप्टीट्यूड जिस हिसाब से पहले आया था, पिछले ईयर आया था, मतलब रीजनिंग की तरह अगर वैसे आया तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले बताता हूँ हिंदी। देखो, हिंदी के लिए 2 बुक है। या तो एक ल्यूसेंट से पढ़ लो, या तो एक आदित्य की आती है उससे पढ़ लो। दोनों ही बेस्ट हैं। पढ़ के फिर टेक्स्ट बुक से मॉक टेस्ट लगाओ और प्रैक्टिस करो, और एक नोट्स बना लो। जो नहीं आता है उसको नोट्स में लिख लो, फिर उसको बार बार प्रैक्टिस करो। ऐसे ही जब मॉक टेस्ट में कंटिन्यू ऐसे करते रहोगे ना, कम से कम 20-25 दिन, फिर वही क्वेश्चन रिपीटेड होने लगेगा, फिर आपको अच्छे से आ जाएगा। तो हिंदी के लिए या तो ल्यूसेंट या तो आदित्य की 2 किताबें आती हैं, ये दोनों बेस्ट हैं। अब इंग्लिश के लिए जो नीतू सिंह वाली है, वॉल्यूम 1, वो सफिशिएंट है इसके लिए। उसमें अच्छे से समझाया है, सब कुछ दिया है। जिसको इंग्लिश करना है तो नीतू सिंह का सफिशिएंट है। बाकी तो मॉक टेस्ट है ही, मॉक टेस्ट प्रैक्टिस करके भी अच्छे से हो ही जाएगा। ये तो हो गया हिंदी और इंग्लिश। अब बताता हूँ मैथ का। देखो, मैथ के लिए अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो एक राकेश यादव सर की आती है क्लास नोट्स बाईलिंगुअल फ्लिपकार्ट पे, उसको मंगा लो। वो बहुत बेस्ट बुक है। या तो गगन प्रताप सर का क्लास नोट देख लो। ये दोनों बुक, दोनों विषय में आपको जिसमें समझ में आया ज़्यादा वो आप ले लो। अगर आपको मतलब बहुत कम जानकारी है, मतलब आप बहुत बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, तो क्लास नोट ले लो इनकी, राकेश यादव सर की। बहुत बेस्ट बुक है, मतलब सेल्फ स्टडी के लिए भी और समझने के लिए भी। बहुत सारा क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, वो आप ले लो। या तो फिर गगन प्रताप सर का ले लो, उनका भी अच्छा है। और अगर मैथ का ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, मतलब अगर आपने सब कुछ पढ़ लिया है, सिर्फ आपको प्रैक्टिस करना है मैथ का, तो पिनेक्कल की आती है। ब्लू होता है, ब्लू कलर का है पिनेक्कल का बहुत बेस्ट बुक है भाई। उसमें प्रीवियस ईयर बहुत ज़्यादा, हर 5 साल का 6 साल का प्रीवियस ईयर भी, लाटेस्ट का जितना TCS कंडक्ट कराती है, सारा कुछ उसमें दिया रहता है। तो पिनेक्कल का भी ठीक है। तो ये तो हो गया मैथ का। राकेश यादव का बाईलिंगुअल क्लास नोट्स, या तो गगन प्रताप सर का, ये दोनों फ्लिपकार्ट पे है, ये दोनों आप ले लेना। अब बात करते हैं रीजनिंग की। देखो, रीजनिंग अगर आपने नहीं पढ़ा है, बिल्कुल से भी नहीं पढ़ा है, तो या तो आप पीयूष वार्ष्णेय सर की ले लो, या तो पिनेक्कल की ले लो। ये दोनों बेस्ट है। अगर आपने हल्का सा भी रीजनिंग पढ़ रखा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, हल्का सा भी जानकारी है, तो बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस टेक्स्ट बुक से टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट दो, रीजनिंग का सेक्शनल वाइज, टॉपिक वाइज, आराम से हो जाएगा। बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं अगर आपने हल्का फुल्का पढ़ रखा है। ये हो गया रीजनिंग। अब बचा कंप्यूटर। देखो, कंप्यूटर के लिए आप बुक ले लो ल्यूसेंट की, जो छोटी से आती है, उसको ले लो। बाकी नवीन सर का प्लेलिस्ट पड़ा हुआ है यूट्यूब पे, दिल्ली पुलिस SCM का, वो छोड़ दो। दिल्ली पुलिस SCM का तो ना ही पढ़ो। पिछले साल जब BSF SM की वैकेंसी आई थी, तो RWA के चैनल पे ही सर ने पढ़ाया था, मतलब कोई सर थे पढ़ाए थे। पूरा प्लेलिस्ट उसका पड़ा हुआ है, मतलब कंप्यूटर का। तो आप उसको पूरा यूट्यूब से एक बार देख लो, नोट्स बना लो, और फिर जो बताया हूँ वो बुक ले लो, उससे प्रैक्टिस कर लो, और मॉक टेस्ट लगाओ टेक्स्ट बुक से, आराम से हो जाएगा। और बाकी एक टेलीग्राम चैनल मैंने बनाया था BSF SM डाउट ग्रुप के नाम से, उसको बस यही PDF देने के लिए बनाया था। तो उसमें PDF पढ़ा है प्रीवियस ईयर का, कि जो क्वेश्चन आया था BSF SM का, वो आप डाउनलोड कर लो उससे। तो कंप्यूटर का यहाँ से हो जाएगा, बाकी कोई दिक्कत है नहीं, कंप्यूटर का आराम से हो जाएगा। प्ले लिस्ट से पढ़ लेना है और ल्यूसेंट पढ़ लेना है कंप्यूटर के लिए, बस हो जाएगा। अब बचा क्लियरिकल एप्टीट्यूड। देखो भाई, क्लियरिकल एप्टीट्यूड का कोई बुक आता नहीं है, ये रीजनिंग ही है। अगर अकॉर्डिंग टू प्रीवियस ईयर देखा जाए तो ये रीजनिंग ही है। और इसमें मॉक टेस्ट जब लगाओगे टेक्स्ट बुक से ना, तो 5-6 क्वेश्चन से ही क्लियर हो जाएगी कैसा कैसा क्वेश्चन आता है। और आप GK GS भी पढ़ते रहो, मतलब GK भी मतलब पढ़ते रहो, और कंपटीशन के लिए काम आएगा। और क्या पता इसी में पूछ ले, तो अपने तरफ से पढ़ाई करते रहो भाई GK GS। तो ये होगा क्लियरिकल एप्टीट्यूड। तो मैंने सब कुछ बता दिया है।
अब तो कोई डाउट है नहीं इससे कि कौन सी बुक पढ़ें। बुक बहुत कम मैटर करता है प्रैक्टिस, मॉक टेस्ट, ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। सिलेक्शन यही दिलाता है भाई, तो इसलिए मॉक टेस्ट लगाते रहो डेली। और फिजिकल की तैयारी सुबह शाम आधा घंटा रनिंग करते रहो, आराम से हो जाएगा। टाइपिंग आधा घंटा करते रहो, अभी बहुत टाइम है। और मेडिकल में जो मेजर पॉइंट है, आपका आँख में प्रॉब्लम है, इधर उधर प्रॉब्लम है, जब डॉक्टर को दिखाओ तो भाई सही करा लो, अभी तो टाइम ही टाइम है। कोई दांत टूटा हुआ दांत नहीं है तो कैप लगवा लो वहाँ पे, मतलब दिखे कि दांत होना चाहिए। वैसे कैप अलाउड नहीं होता है, लेकिन मैक्सिमम केस में डॉक्टर पास ही कर देता है। तो यही सब है, बाकी आराम से पढ़ते रहो, मॉक टेस्ट लगाते रहो, रिटर्न पे ज़्यादा ध्यान देना है अभी। और पेपर कभी भी हो, फिजिकल कभी भी हो, ये सब मैटर नहीं करता, आप कंटिन्यू पढ़ते रहो बस। ये सब नहीं पता करना है कि फिजिकल कब होगा कब होगा। आधा घंटा सुबह शाम रनिंग, 1 घंटा क्या है भाई, 1 घंटा तो वैसे भी इंसान को अपने शरीर के लिए देना चाहिए। तो रनिंग करते रहो बस, बाकी सब कुछ बता ही दिया हूँ, कुछ बचा है नहीं। ये बुक जो बताया हूँ ये आप मंगा लीजिए, आपके पास हो तो सिर्फ प्रैक्टिस कीजिए, मॉक टेस्ट लगाइए, बाकी हो जाएगा। बाय।